दोस्तों, हम जो भी मेहनत करते हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी मूलभूत आधार है। रोटी पेट भरने के लिए, कपड़ा तन ढकने के लिए और मकान अपने आप को ढकने के लिए। तो ये तीन बेसिक चीज़। क्या आप जानते हैं जो हमारे घर में रोटी बनती है उससे हम तमाम उपाय करके अपने जीवन में ये जो 9 ग्रह हैं इन सभी की पीड़ाओं को समाप्त कर सकते हैं। चमत्कारिक रूप से आपके घर में जो रोटी बनती है वो आपकी फाइनेंशियली यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती है, आपकी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकती है और आप अगर शरीर से परेशान हैं उसको भी उतार सकती है। तो आज मैं आपको घर में बनने वाली रोटी के कुछ चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक होंगे जो कहेंगे हम रोटी नहीं खाते, तो आपके यहाँ जो भोजन बनता हो आप उससे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी खाने के और इसके उपाय करने के भी ढेरों लाभ मिलते हैं। तो आज आपको रोटी, चाहे वो ताज़ी हो चाहे बासी हो, कैसे आपको प्रयोग करने हैं आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो, आप कर्ज में फंसे हों, बीमारियाँ नहीं पीछा छोड़ रही हैं, आपके घर में कलह क्लेश बना रहता है, राहु केतु की महादशा चल रही है, शनि की मंगल की महादशा चल रही है, बच्चे परेशान हैं, किसी भी तरह की कोई भी आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का आपको कष्ट है, इन उपायों से आपका दूर हो जाए। राधे राधे नमस्कार। राधे राधे नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है आपको हर दिन आपके दिन को शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला मात्र 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है, क्योंकि हमारे दिन और नक्षत्रों से, ग्रह और नक्षत्रों से बना हुआ दिन हमारे लिए बेहतर होता चला जाए। तो 1 मिनट का प्रयोग है। आप ना भी कोई पूजा पाठ करते हो, सिर्फ 1 मिनट का ये प्रयोग करिए, एक टोटका और एक शब्द, और देखिए आपके अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव आने लगेंगे। विशेषता ये भी है, ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब कीजिए। जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सरल निदान आपको मिलने लगते हैं, मार्ग दिखाई देने लगते हैं, मन प्रसन्न रहने लगता है, घर में ग्रह क्लेश खत्म होने लगता है, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, ढेरों फायदे हैं। आप इसे ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन ये वीडियो आपको मिलते रहें और आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ में आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बात करती हूँ पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:14 से 10:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च, 1 गुड़ के टुकड़ा, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप छोटा बड़ा कोई भी टुकड़ा ले लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो काली मिर्च के दाने के बराबर ही इसमें गुड़ रखकर आपको आज इसका सेवन करिए। तो देखिए आज आपकी ऑरा में वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा और आपके लिए मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। जादुई अक्षर है व, वरुण वाला व। इस व शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। ये शब्द आपको डेली यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, कहीं भी लिख लीजिए, रेड कलर के पेन से लिख लीजिए। इतने हिस्से में नहीं लिखना है कि आप हाथ धोएंगे धुल जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और 24 घंटे के बाद इसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं नया शब्द आपको दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करती हूँ आज दोस्तों रोटी हम गेहूं से भी बनाते हैं, चने से भी बनाते हैं, बाजरे की, यानी हर तरह की अन्न जो पैदा हो रहा है उससे हमारी रोटी बनती है और हर घर में बनती है। हमारा पेट भरने का कारण भी रोटी है। तो ये रोटी जब आप अपने घर में बना रहे हैं
तो पहली रोटी पर आप घी चीनी रखकर अपने घर में ही, किचन में ही, और ये प्रयोग महिलाएं करेंगी। आप चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की, पितरों की और सभी नवग्रह की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो ये एक छोटा सा प्रयोग हर घर में हर गृहिणी को ज़रूर करना चाहिए। घी चीनी रखिए और इसके अपने मनी मन अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना बोलिए, आप क्या क्या चाहते हो, अपने घर की जितनी भी समस्याएं वो बोलिए, और क्या क्या आपको चाहिए वो भी बोलिए। फिर इस रोटी के 5 टुकड़े कर दीजिए। एक टुकड़ा बोलिए गौ माता भोग लो, दूसरा देवी देवताओं भोग लो, तीसरा पितृ देवताओं भोग लो, चौथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लो, पांचवा इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग लो। क्लॉकवाइज जल घुमाकर इस रोटी को ले जाकर आप गाय को खिला सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं। एक ये प्रयोग हर घर में होने से आपको कितनी भी आपकी निगेटिव ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, मंगल की या केतु की, आप देखेंगे कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आई है, और समस्या आई भी है तो उससे निकलने के लिए आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि ये तो हर घर में होना चाहिए। आपके पास रात की रोटी बच गई है तो उसमें से अगर आप खाना चाहते हैं तो इसे आप दूध में या दही में मीड़ कर खाते हैं तो आपके पेट के रोगों में आपको आराम मिलता है, एसिडिटी गैस भी आपकी शांत होती है। रोटी, पराठा जो भी आपके यहाँ बचा हुआ है, दही में मीड़ लेते हैं, दही में या दूध में, तो ये आपकी जठराग्नि को, जो पेट में आपको एसिडिटी गैस ज़्यादा हो रही है, उसको भी शांत करती है। और इसके अलावा इस रोटी को आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, और इस रोटी पर आप अगर ज़रा सा सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को डालते हैं तो इससे आपका केतु बली होने लगता है। आप इस पर अगर अचार रखकर किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए देते हैं तो इससे आपका शनि अच्छा होने लगता है। बासी रोटी, वैसे तो मैं कहूँगी ताज़ी बन रही है, ताज़ी दे दीजिए, किसी को अच्छा भला हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन बासी रोटी भी हम अचार रख कर दे सकते हैं। शनि की अगर पीड़ाएँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, अपने घर में आने वाले हर मेड को आपको कुछ न कुछ रूप में अन्न ज़रूर देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है छोटी छोटी रोटियां बनाकर आप उनको खिला सकते हैं। तो इससे एक तो सामने वाले का पेट भी भरेगा, दूसरा आपके लिए भी धन आगमन के मार्ग खुलेंगे कि जो भी आपकी मेड है वो शनि है। इससे आपका शनि ग्रह मजबूत होगा और इससे आपके जीवन में शनि जन्य पीड़ाएँ शांत होंगी, और साथ में कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। आपके अर्निंग के रास्ते यानी कमाई के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। यही रोटी आप घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाते हैं, विशेष रूप से आप रविवार वाले दिन खिलाते हैं, तो आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी रोटी को आप अगर पक्षियों को, इस पर आप थोड़ा सा चीनी, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये प्रतिदिन आप कर सकते हैं। सरसों का तेल और गुड़ रखकर कुत्तों को खिला सकते हैं, चींटियों को भी डाल सकते हैं। आप इसका थोड़ा सा चूरा बनाइए, थोड़ा सा इसमें चीनी डालिए और किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। तो ये आपको राहु केतु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाते हैं। कहीं आपका धन फंस गया है, अटक रहा है, कोई सामने वाला दे नहीं रहा है, तब आप इस रोटी को हर शनिवार इसी तरह से इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए, थोड़ा चीनी या बूरा या चीनी का पाउडर डालिए और इसे ले जाकर किसी भी पेड़ झाड़ी के नीचे छोड़कर आ सकते। अगर दुर्भाग्य पीछे आपका नहीं छोड़ रहा है या आपकी कुंडली में शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में बरकत नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से आप भारी मानसिक कष्ट झेल रहे हैं, तब आपको एक रोटी डेली ताज़ी रोटी लेनी है, उस पर घी चीनी रखनी है। इसको फोल्ड करिए और पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ चेहरा कर लीजिए और अपने सिर से 31 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और आपको बोलना है ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप इस रोटी को 31 दिन 31 डेज तक लगातार आप गाय को खिलाएं। अगर गाय नहीं है तो उस स्थिति में इसे आप तोड़कर पक्षियों को भी डाल सकते हैं। ये चमत्कारिक उपाय 31 दिन होते होते आपको उस समस्या से निकलने के लिए रास्ते दिखा देगा, समस्या से निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा और आप अपने जीवन में एक नया सवेरा आप देखेंगे। आप ये इतना हैरान करने वाला प्रयोग है। आपके यहाँ जो पहली रोटी बनती है वो आपको गाय को ज़रूर देनी चाहिए और जो आखिरी रोटी रात के समय बनती है उसे आपको कभी नहीं खाना चाहिए।
इस रोटी को आप रात में बनाएं, आखिरी रोटी को, और इसको लपेटिए और अपने किचन पर ही स्लैब पर रखा छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इस रोटी को उठाइए, इस पर थोड़ा 2 बूंद सरसों का तेल, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, इसको आप कुत्ते को डालना शुरू करिए। आप खुद पाएंगे कि देखिए, जीवन में जो सबसे ज़्यादा दंगल मचाने वाले ग्रह हैं वो हैं आपके मंगल, राहु, शनि, केतु। और जब इन ग्रहों को शांत करने लगते हैं तब ये आपको इनके सुफल मिलने लगते हैं। तो ये रोटी आप अगर कुत्ते को खिलाना शुरू करेंगे, रात की आखिरी रोटी, आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से राहु और केतु आपको अचानक मिलने वाले धन, अचानक मिलने वाले लाभ के रास्ते आपके खोलते चले जा रहे हैं। और आपको भी अब जगह जगह से छोटा छोटे अमाउंट में या बड़े बड़े अमाउंट में, हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसा योग हो जो धन बंध गया है, वो धन अब आपके पास चलकर आने लगा है। तो ये कुछ रोटी के चमत्कारिक उपाय हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए। और इसके साथ ही एक रोटी का और उपाय कि बुधवार को अगर आपके घर में कोई कन्या आ सकती है तो उसे अगर आप अपने घर पर बुलाकर जो आपके यहाँ भोजन बनाए वो खाना खिलाते हैं, पाँव हाथ लगाते हैं, कुछ सिक्के दे देते हैं, कुछ टॉफ़ी बिस्किट दे देते हैं, तो कैसा भी आपका बुध खराब होगा या आपको बुध से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा या आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या जॉब में आपको बरकत नहीं आ रही, वो भी आपको मिलने लगेगी। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 16 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर से 8 यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, हमसे जुड़ेंगे। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।